हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे उस दिन होंगे 15th अगस्त, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है। आई एम गोइंग टू विश यू वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। इस दिन आपसे मिलने का एक रीजन, आपके लिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? क्या आप लिटरेट हैं? हाँ जी सर, हम सब लिटरेट हैं। क्या आप लिटरेट हैं? हाँ जी सर, हम पढ़े लिखे। कोई कहेगा सर मैं डॉक्टर, मैं लॉयर, मैं सीए। हम सब लिटरेट ही तो हैं। हाँ जी, हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, हम सब पढ़ लेते हैं, हम पास हो जाते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं। बट स्टिल, क्या हमें जो चाहिए हमारी जिंदगी में हम वो पा लेते हैं? हाँ जी, तो आप सबके साथ मैं एक बात से एग्री करता हूं कि हम हैं लिटरेट। बट क्या हम फाइनेंशियली लिटरेट हैं? क्या आप लोग फाइनेंशियली लिटरेट है? सर, ये फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन कौन होते हैं? वही जो अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिनको नॉलेज है अपने पैसों को सही जगह लगाना, कि पैसा कहां लगाना है कि वो हमेशा ग्रो करे। क्या करे? ग्रो करे। पैसे का वो पौधा हम कहां लगाएं कि वो हमें हमें वो छांव दे, वो छाया दे, जिसके नीचे वो पेड़ बनेगा, तो जिसके नीचे हम बैठ के सुखद जीवन बिता सकते हैं। हाँ जी सर, ये कैसे हो सकता है? कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन है या नहीं है? पूछिए अपने आप से कि आपको पता है कि आपका पैसा कहां लगा हुआ है और क्या वो आपको एक्चुअल उतनी रिटर्न दे रहा है, यानी मोर देन योर इन्फ्लेशन रेट। सर, इन्फ्लेशन रेट यानी हमारी महंगाई दर, कि हमारे देश में महंगाई कितने परसेंट से बढ़ रही है, क्या उससे ज्यादा परसेंट से आपका पैसा ग्रो कर रहा है? ठीक है, अगर हाँ तो आप एक फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन है, अगर नहीं तो फिर ये क्वेश्चन अभी भी वही है। फिर इसके लिए आपको जानना होगा फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? वही कि अब अगर आपका पैसा सही जगह नहीं इन्वेस्ट है, आपका पैसा उतना ग्रो नहीं कर रहा है, जिससे महंगाई से कम है ना, महंगाई से कम ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है आपका पैसा व्यर्थ पड़ा है। ठीक है, आपको लेटेस्ट डाटा आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। इंडिया में लोगों ने अपना टोटल पैसा है ना, जो उसमें से 140 लाख करोड़ एफडी में, इंटरेस्ट में, एफडी के इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें वो ऑन एन एवरेज 4% की रिटर्न ले रहे हैं। और हमारा करंट इन्फ्लेशन रेट है 7%, यानी आपका पैसा हर साल 3% से गिर रहा है। आपके पास जो पैसा है वो आपने फिर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। आपका पैसा यानी हर साल लॉस में है। आपका पैसा डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है हर साल। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने आज 1 लाख रुपए की एफडी कराई और 4% के इंटरेस्ट से आपका अगले साल 1,04,000 रुपए हुआ पैसा। तो आपने बोला सर मेरा पैसा तो ग्रो हुआ, बट महंगाई 7% से बढ़ी, इसका मतलब है 3% से आपका पैसा कम हुआ है। इसका मतलब आप एक फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन नहीं है। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनना है। उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को जानना जरूरी है कि आप अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा ग्रो करे मोर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो अब सर एक बात बताओ, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप अपने रोजमर्रा के खर्चे खुद ही उठा रहे हैं, चाहे कैसे। और उसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है, ताकि आप क्या बन सके? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको नॉलेज चाहिए हमारी स्टॉक मार्केट की। और स्टॉक मार्केट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको लिटरेट होना भी जरूरी है। अगर आपको पढ़ना आता है, सिंपल सा, अगर आप 6th 7th 8th क्लास के स्टूडेंट भी है ना, अगर उतनी ही नॉलेज भी रखते हैं ना, तो भी आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग, अ बेसिक पॉइंट ऑफ स्टॉक मार्केट टू द एडवांस लेवल, कि आप घर बैठे अपने पैसों के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी रखते हुए अपना पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छी रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। आई बात समझ में? इसलिए स्टॉक मार्केट की नॉलेज के लिए हम आ गए हैं आपके सामने। आपको पता है यूएस डेवलप क्यों है? यूएस में टोटल टोटल पॉपुलेशन का 54% लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। और यही परसेंटेज इंडिया में पता है आपको कितना है? ओनली 2%। ओनली 2% लोग हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डालते हैं किसमें? स्टॉक स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट।
समझे? तो चलिए जानते हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। ये एनएससी, ये बीएससी, ये सेबी, ये एनएसडीएल, ये सीडीएसएल, ये है क्या? ठीक है, तो आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट है क्या? व्हाट इज स्टॉक मार्केट? सबसे पहले जानना है आपको, स्टॉक मार्केट में भी दो टाइप की मार्केट होती है। उसमें सबसे पहली मार्केट होती है प्राइमरी मार्केट। आपने देखा हो आए दिन आजकल हर कंपनी अपना एक आईपीओ लॉन्च कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी वो पैसा पब्लिक से मांग रही है थ्रू पब्लिक इशू। वो क्या कर रहे हैं, अपने शेयर को लिस्ट कर रहे हैं किसी भी एक्सचेंज पे, बीएससी एनएससी पे, और आप उनकी शेयर्स के लिए बिड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको अलॉट हो जाता है उसको शेयर मिल जाता है। तो वो जो डीलिंग ऑफ आईपीओ की होती है वो होती है प्राइमरी मार्केट में, और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद, लिस्टिंग डेट के बाद, उसको आप परचेज और सेल कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। सो इन शॉर्ट, आईपीओ के लिए आपको चाहिए प्राइमरी मार्केट, एंड आफ्टर लिस्टिंग ऑफ आईपीओ आपको शेयर में डील करना है तो यू हैव टू गो फॉर सेकेंडरी मार्केट। तो अब हम बात करते हैं एनएससी एंड बीएससी की। एनएससी एंड बीएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बोथ आर द एक्सचेंजेस जहां पे आप सेल यानी सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं क्या? शेयर्स। एनएससी जो है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड करता है आज के टाइम पे, एंड बीएससी हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद बात करते हैं सेबी की। सेबी क्या है? सेबी इज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपको प्रोटेक्शन देती है एज ए इन्वेस्टर। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो सेबी अपनी रेगुलेशंस के थ्रू गलत करने वाले को सजा देगी, पेनल्टी देगी। सेबी एज ए पुलिस काम कर रही है आपके लिए। जैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए पुलिस है, वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए सेबी है। ठीक है, उसके बाद एनएसडीएल, एनसीडीएसएल, ये है इंडियन डिपोजिटरीज। डिपोजिटरीज क्या होते हैं? डिपोजिटरीज किसके लिए? बायर्स एंड सेलर्स के लिए, सेलर्स एंड बायर्स के लिए, टू सेटल द ट्रांजैक्शन, जहां पे डिपॉजिट किए जाते हैं शेयर, जहां पे रखे जाते हैं शेयर्स। ठीक है, ये भी लिस्टेड कंपनी है। एनएसडीएल इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनसीडीएसएल इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट का है जहां पे आप शेयर की डीलिंग करते हैं। उसमें भी दो मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी यानी आईपीओ के लिए, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, जो लिस्टिंग के बाद बात करते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम देखेंगे बुलिश। आपने बुलिश बेयरिश वर्ड सुना होगा, बाय सेल, शॉर्ट सेल, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्राइस वॉल्यूम, डीमैट, इन सब के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश और बियरिश की। मार्केट में कहा जाता है आज मार्केट बुलिश थी या बियरिश थी। तो बुलिश का मतलब कि मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, मार्केट कहां गई? ऊपर गई, यानी लास्ट क्लोज से आज मार्केट ऊपर, उछाल था मार्केट में, यानी कहां? ऊपर की तरफ, यानी 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 सेंसेक्स बढ़ा, निफ्टी बढ़ा। आपने सुना होगा, ये इंडेक्स है हमारे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, एंड नेशनल का निफ्टी। आई बात समझ में? तो अगर बोला जा रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो यानी मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने राइज किया है, यानी उसे कहते हैं बुलिश मार्केट। और अगर मार्केट गिरी है यानी बियरिश मार्केट। सर ये बियरिश और बुलिश का क्या मतलब? बियर एंड बुल का क्या रेलेवेंस है? आपको बताओ, अगर बुल को देखते हैं तो बुल अगर आप पे वार कर रही है तो वो नीचे से ऐसे वार करती है, अपने सीन से ऐसे, यानी ऊपर की तरफ जो फेंकते हैं आपको, तो क्या हुआ? अप ट्रेंड यानी राइज। एंड बियर हमेशा ऊपर से वार करता है, यानी वो ऊपर से नीचे की तरफ लाता है, किसी भी चीज को दबाता है, यानी लो ट्रेंड, यानी नीचे आया, यानी मार्केट गिरी। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए इसका रेलेवेंस है बुलिश मार्केट एंड बेयरिश मार्केट। आई बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं बाय सेल, शॉर्ट सेल, ये एग्जिट क्या होता है? बाय यानी आपने शेयर को बाय किया, यानी मार्केट से आप कुछ भी सामान लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाय। जिसने बेचा वो सेलर होता है, आप बायर होता है, तो वो क्या हो? उसने क्या किया? उसके लिए वो सेल था। तो शेयर, अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैंने उसको बेचे तो मैं सेलर, यानी जिसने खरीदे वो बायर। तो आपने क्या किए? बाय किया, और मैंने क्या किया? सेल किया। सर ये शॉर्ट सेल क्या होता है? शॉर्ट सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मैं समझाता हूं यहाँ पे। शॉर्ट सेल, आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास स्टॉक नहीं है, फिर भी आप उसको बेच रहे हैं। ये कैसे हो सकता है सर? ये बिल्कुल हो सकता है। लेट्स से आपको पता है मार्केट आज गिरने वाली है, एक स्टॉक का प्राइस 150 है और शाम तक मार्केट गिरेगी। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप पहले सेल कर देते हो शेयर को एट 150, एट द रेट 150 सेल कर दिया आपने। एंड आपको पता है जब मार्केट गिरेगी तो आपका प्राइस कम आएगा, तो वहां पे आप अपनी 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 पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करते हो
@100। और ये आपको सारे डीमैट अकाउंट ऑफर नहीं करते, कुछ ही हैं जो करते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास, जो स्टॉक आपके पास नहीं है, उसको आप पहले बेच दो और बाद में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए तो खरीद लो, जिससे आप एक डिसेंट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एग्जिट मतलब जहां पे आपने शेयर खरीदा था, उसके बाद आपने जब बेचा, जिस प्राइस पे आपने बेचा, इट इज द एग्जिट पॉइंट। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत बेसिक बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आप जस्ट इसको देखेंगे। मैं जस्ट ये जरूर कहूंगा कि आप ये मत समझिए कि आपको ये सब आता है। एक सीरीज में जब आप कंटिन्यू करेंगे, आगे आने वाले हमारे जो भी एपिसोड्स होंगे, हमने इस सीरीज को, एपिसोड्स को जो हम बोल रहे हैं एपिसोड्स, हमने बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। धीरे 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 आपके सामने रोज टेलीकास्ट होते रहेंगे। ये आपको आता है, बिल्कुल आता है, बट एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से स्टिल इसको जरूर देखिएगा। आपके 10 से 15 मिनट के एपिसोड्स होंगे, इससे ज्यादा के नहीं होंगे। ठीक है, तो चलें आगे। उसके बाद बात करते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? ये वर्ड आपने मार्केट में सुने होंगे, अगर जिसको हल्का सा भी नॉलेज है ना, तो उसने ये वर्ड सुने होंगे। स्टॉप लॉस का मतलब होता है आपने एक लेवल सेट कर दिया कि इस प्राइस से नीचे अगर आपका शेयर जाता है तो ऑटोमेटिकली शेयर आपका सेल हो जाएगा। यानी आपने एक लेवल ले लिया, एंट्री लेवल से उसके बिलो लेवल पे एक आपने रिस्क सेट कर दिया अपना कि इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले रहा, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। अगर इतना लॉस मुझे हो जाता है तो मेरा शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस। आपने एक लॉस को स्टॉप करने के लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई इसके नीचे मैं रिस्क नहीं ले सकता, तोबा भाई तोबा। ठीक है, आई बात समझ में? चलें आगे। जी सर, चलो। प्राइस वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम नीचे देखो, आप एक को मैंने आपको लिए जोमेटो का चार्ट लगाया हुआ है इसमें, जोमेटो का ऊपर जो ये आप देखो, इसे बोलते हैं हम कैंडल्स, इन्हें बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। ठीक है, ये कैंडल्स आप देखो, यहाँ पे प्राइस होता है, यहाँ पे प्राइस होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम है। नीचे जो ग्राफ देखने हैं आप, वॉल्यूम, तो किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, तो ये होता है प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसका भी एक रिलेशनशिप होता है, इसका भी एक रेलिवेंस होता है मार्केट में कि हम जो देखते हैं चलते हैं। तो प्राइस, जिस प्राइस पे हमारा शेयर ट्रेड हो रहा है और उस प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, वो हम यहां से देखते हैं। ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूं अभी मैं आपको। ठीक है, तो इतना जरूर देखिएगा, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा कि यार बिल्कुल अच्छे से आता है, प्लीज इसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद सर ये हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपका एक डीमेट अकाउंट चाहिए। आप अपना डीमेट अकाउंट किसी से भी खुलवा सकते हैं। आजकल बहुत सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं जो आपसे बहुत ही कम कमीशन ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जिसमें से मैंने कुछ आपके सामने जीरोधा, अपस्टॉक्स एंड एंजल ब्रोकिंग आपको दिया है। आपका जिसका मन करे आप कहीं से भी अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करा सकते हैं। और जिन्होंने नहीं कराया, प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद तो जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि लाइव ट्रेड कैसे होता है, हम आपको स्टॉक में डीलिंग करना बताएंगे, ऑप्शन में, फॉरेक्स में, कि आप घर पे बैठे बैठे नॉलेज लेके हमारे साथ लाइव ट्रेड भी करेंगे और प्रॉफिट बुक भी करेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, सो प्लीज ये खाली ये एपिसोड नहीं देखने, आपको हमें फॉलो भी करना है। आपको फॉलो करना है ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम, जहां पे हम आपके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट विद फनी वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कुछ अच्छी बातें अबाउट द स्टॉक मार्केट, एंड टेलीग्राम पे आपके लिए लेके आएंगे अच्छे वाले ट्रेड्स, जहां पे आप नॉलेज लेके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर एपिसोड 1। मिलेंगे एपिसोड 2 में। बाय बाय।